हैव टू रीड अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो हम पढ़ रहे थे काउंटर करेंट मैकेनिज्म, जो हम पढ़ चुके थे, और हमने देखा था कि कैसे आपका यूरिन जो है वो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन के बाद आपका हम एक्सक्रीट कर देते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो हमें देखना है कि हम अपने किडनी के फंक्शंस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे मॉडरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट विथ कि कौन कौन से जो आपके ऑर्गन्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले आपका जो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका किडनी फंक्शन है वो आपका एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है। मतलब जैसे आपके हार्मोन्स इंक्रीज होंगे वो फीडबैक देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है किडनी फंक्शंस रेगुलेट होंगे। मतलब यदि आपके हार्मोन्स ज़्यादा होंगे कम होंगे वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका किडनी का फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है विच इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन। आपका जीजीए एपरेटस इन्वॉल्व होता है जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो कि रेनिन रिलीज करता है और आपके जीएफआर को कंट्रोल करता है, और आपके कुछ एक्सटेंट तक आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। जो आपके रिसेप्टर्स है बॉडी में, जब आपके ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम में या फिर आयनिक कंसेंट्रेशन में चेंज होता है तो आपके जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एक्टिवेट्स दीज रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू release antidiuretic hormone ADH और vasopressin from the neurohypophysis। ठीक है, मतलब पिट्यूटरी से। ठीक है, तो आपका क्या है, देखो जो आपकी बॉडी से यदि एक्सेसिव लॉस हो जाएगा वाटर का तो आप नहीं चाहोगे कि आप और यूरिन रिलीज करो और वाटर का लॉस करो, तो आपका ये सिग्नल एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस को। जब आपकी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करके बोलते हैं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब एडीएच को रिलीज करो, या फिर इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, आपका पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, एडीएच क्या करता है, एडीएच फैसिलिटेट करता है वाटर के लिए रीएब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, मतलब डीसीटी से। ठीक है, तो वो क्या करता है कि आपका एंड पार्ट तक आ चुका है आपका, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाना चाहिए यूरिन, बट आपका एंड पार्ट से उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेता है कौन, वेसोप्रेसिन। एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इट कॉन्स्ट्रिक्टरी अफेक्ट ऑफ द ऑन द ब्लड वेसल्स। तो जो आपकी किडनी फंक्शंस हैं उनको भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है कौन, एडीएच। दिस कॉजेज द इंक्रीज। यदि ऑब्वियसली ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो कर रहा है, यदि हमने उनका रास्ता नैरो कर दिया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज हो जाएगा, उससे आपका जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके बता दिया आपको। एडीएच क्या करेगा, एडीएच एक तो आपका वैसोप्रेसिन रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से, और दूसरा क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो आपका जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं जो जीजीए एपरेटस है वो भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस में। क्या करता है, जो आपका, एक काम करते हैं पहले हार्ट का पढ़ लेते हैं, जी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या है, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो ऑफ द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एन एट्रियल नेरियूरेटिक फैक्टर ANF। ANF causes vasodilation, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। देखो ये मैंने आपको क्यों पढ़ने बोला, क्योंकि अभी हमने वेसोप्रेसिन पढ़ा था। वेसोप्रेसिन के जस्ट अपोजिट आपका ANF काम करता है। वेसोप्रेसिन क्या कर रहा था, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ANF क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज एन चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी हम जब पढ़ लेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म तब हम इसका ई वाली लाइन का मतलब देखेंगे। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि वेसोप्रेसिन के जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। वेसोप्रेसिन क्या कर रहा था, वेसोप्रेसिन आपका
वो कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था ब्लड वेसल्स को, ये आपका डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो आपका GFR भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है।